क्लास 11th के हिंदी के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो 7 जनवरी का आपका पेपर है वहाँ मेरे पास आ चुका है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जिले का आया है, ठीक है, बहुत सारे जिलों में ये पेपर आएगा, हो सकता है आपके जिले में भी आए, और 60 से 70 नंबर तो पूरे ऑल एमपी में फंसेगा ही, ठीक है, 100% गारंटी इसकी। तो देखिए पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ते हैं। छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्षा करना। मियाँ नसरुद्दीन थे तो नान बाई, नरसी जीरो मायरा किसकी रचना है? तो मीरा बाई की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। वहां लड़का गधा है, इसमें शब्द शक्ति तो लक्षणा आ जाएगी, ठीक है। चंपा के पिताजी का नाम सुंदर। कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूपों में माना है? तो कबीरदास जी जो है उन्होंने भगवान को एक स्वरूप के में माना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रजनी आंटी। देखिए यहाँ पे हीरो आ जाएगा। शब्द से पूर्व लगने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। भारत जो शब्द है वो गुरुमुखी भाषा का है। किसका है? गुरुमुखी भाषा का। चपलता, ठीक है, चित्रपट की एक विशेषता महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए ये कविता से लिया गया कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। एक लाइन है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर 2 गाया जाएगा और इसका आ जाएगा दाल भात किसने खिलाया था? जामुन के पेड़ में नीचे दबे आदमी को दाल भात माली ने खिला दिया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उपन्यास का सम्राट, उपन्यास सम्राट का जाएगा मुंशी प्रेमचंद। शब्द शक्ति के प्रकार है, शब्द शक्ति के प्रकार यहाँ पर 3। निर्मता पुतल आलो आद्री आ जाएगा। अमृत, अमृत का जाएगा पीयूष। काव्यानंद को कहा जाता है रस कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार काव्य की आत्मा इन्होंने बताया है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको देखिए मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग है, उससे हर साल बच्चे 95 97 से टॉप करते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ऑनलाइन से ही मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी फर्जी चीज़ हम नहीं देते हैं। वो तो एमपी बोर्ड में आप सभी जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कई जिलों के फंस रहे, कई जिलों के नहीं फंस रहे, ठीक है भैया। लेकिन जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा का ऑल एमपी में एक ही तरह का पेपर आएगा और मैं उसका एकदम रियल पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, हमारी जो कोचिंग है उस कोचिंग में जो हमने नोट्स तैयार कराए बच्चों के, वो भी एकदम फ्री। जब उनसे मैंने 1 रुपया शुल्क नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ वो बच्चों ने से मेरे को फ्री में नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे शुल्क क्यों लूँ, ठीक है। 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, पूरे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, वो भी एकदम फ्री, ठीक है। तो चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि आप दूसरे चैनल पर ये देख रहे थे कि हमारे 3 से 4 चैनल हैं, आप सभी का प्यार है, इस वजह से 3 से 4 चैनल मैंने अलग अलग क्रिएट कर ली है। तो एनसीईआरटी कोचिंग और एनसीईआरटी कोचिंग 12th पर ही आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और या टोटल एग्जाम पर, ठीक है। 3 चैनल है, तीनों चैनल पर से नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और आगे आने वाले समय में क्लास 12th में जब आप आएंगे तो उसके लिए एक अलग से चैनल क्रिएट कर लूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आपको एकदम फ्री सारी चीज़ तैयारी कराऊंगा। वार्षिक परीक्षा की पूरी जवाबदारी मेरी, आज ही से आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरी जवाबदारी रहेगी इसकी, ठीक है, फेल नहीं होने दूंगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है भैया। चलिए तो सत्य सत्य है। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, सत्य है। तरन तरन में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से, असत्य बात होगी। कुई शब्द जो है पुरलिंग है, असत्य है। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं, बिल्कुल एकदम राइट। 9 2 11 होने का अर्थ होता है वापिस होना, ठीक है, ये बात आपकी गलत है, असत्य है। जन संचार के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखना है। खोज परक पत्रिकता किसे कहते हैं? और यहाँ पर देखिए सिंपल सिंपल से प्रश्न है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, ठीक है। छाया के कवियों, देखिए छायावाद है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। छायावाद के कवियों के नाम और उनकी रचना लिखनी है। वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण देकर समझाना है। शैली किसे कहते हैं? शैली के प्रकार है। कहानी के तत्वों को संक्षिप्त में समझाना है। जन संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से? राजभाषा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है, ठीक है। एकांकी और नाटक में अंतर। सिंपल सिंपल से प्रश्न आएंगे, कोई ज़्यादा कठिन पेपर आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, पूरा सहयोग किया जाएगा वार्षिक परीक्षा के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज जो 7 जनवरी के दिन है वहाँ हिंदी का पेपर, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। 7 जनवरी के बाद केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के पेपर बचे हुए हैं, ठीक है। उनका पेपर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा यदि कोई बच्चे बचे हो तो इनमें, ठीक है। और बाकी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम शुरू करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे नोट्स आपको प्राप्त कराए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक भी चिंता मत करिए, एकदम फ्री नोट्स उपलब्ध कराएंगे। वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराने की जवाबदारी मेरी है। 11th ही नहीं 12th में भी आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आपसे कोई मैंने 1 रुपया शुल्क तो नहीं लिया। ठीक है, तो बस चिंता किस बात की है, एक चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है। ठीक है, वो भी नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, यही है कि आप भले ही इस चैनल से मत पढ़िए, दूसरे चैनल से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़े, पर आप अच्छे पढ़े, अच्छी तरक्की करें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।